बच्चों बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा तीसरी के गणित विषय अंतर्गत पाठ अध्याय 2 संख्याओं से शुरुआत करेंगे। अध्याय 2 संख्याओं में आप जब शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखते हैं संख्याओं। सबसे पहले आप देखेंगे अध्याय 2 में जो दिया हुआ है कि संख्याओं को लिखने के लिए हम शून्य 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्ह हैं। इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही हम संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते हैं संख्याओं को लिखने के लिए? तो सबसे पहले आप देखेंगे अध्याय 2 संख्याएं, है ना। क्या है? संख्याएं। संख्याएं जो भी बनती है हमारी, उन संख्याओं को लिखने के लिए हम 10 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीक चिन्ह कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये जो 10 प्रतीक चिन्ह हैं, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग कर हम जितनी भी संख्याएं हैं उसको लिखते हैं, है ना। और ये संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को दर्शा सकता है। तो इस प्रकार से हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हुए संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, अब देखोगे आप कि संख्याओं को बनाते कैसे हैं। तो संख्याओं को बनाने के लिए या उसको लिखने के लिए हमारे द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस प्रकार से लिखा जाता है। आप इस पेज में 1 से लेकर 100 तक की अंकों को देख सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के तो हम संख्याएं बना लेते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन जब संख्या 9 से ऊपर होती है तो कैसे लिखते हैं, इसी को देखने के लिए आज इस चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कैसे हो गया। आप देखोगे पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कितनी तीलियां कितनी इकाई, है ना। पेज नंबर 9 में कितनी तीलियां कितनी इकाई। आप सबसे पहला देखोगे यहाँ पर 1 इकाई, है ना। तीली कितना दिया हुआ है? 1, मतलब कितना हुआ ये?
1 इकाई हुआ। यहाँ पर देखिए 2 तीलियां दी हुई है तो ये कितने हुई, 2 इकाइयां हुआ। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 मतलब 3 इकाइयां, ठीक है। उसी प्रकार से आप अगला देखेंगे, 1 2 3 4, 4 तीलियां दी हुई है तो ये क्या हो गया, 4, है ना। इसको लिखेंगे 4 इकाइयां। फिर अगला क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 खुली तीलियां, ये क्या हो गया, 5 5 इकाइयां। उस प्रकार से अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ है, 6 6 इकाइयां, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया 7 इकाइयां, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मतलब अगला जो चित्र दिया है उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है, 8 तीली खुला हुआ तो ये 8 इकाइयां, ठीक है। उसके बाद अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये 9 हो गया, 9 इकाइयां। इस प्रकार से हम इकाइयों को दर्शाए। अब एक चीज सोच के देखिए, जब फिर एक तीली बढ़ाएंगे तब क्या होगा, देखते हैं बढ़ाकर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10 कैसे लिखेंगे। तो देखिए 9 इकाइयों तक तो ठीक था, ये है हमारा 10 इकाइयां, हम शब्दों में तो लिख सकते हैं, लेकिन अंकों में कैसे लिखना है यही हमको यहाँ समझना है ना। एक काम करते हैं, इन 10 इकाइयों को एक बंडल बना लेते हैं, 10 इकाइयों को एक बंडल बना लेते हैं। तो बंडल बनाने से क्या हो गया, ये एक दहाई बन जाता है। क्या बनता है, एक दहाई बन जाता है, जो कि इस प्रकार से दर्शाएगा, हम इसको बंडल में बांध दिए तो ये 10 इकाइयां मिलके क्या बनता है, एक दहाई बनता है। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं 10 के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से आप इस नीचे के चित्र में देखोगे कि ये जो है एक बंडल है, मतलब क्या है, एक दहाई, है ना, और शून्य इकाई, ये शून्य इकाई है ना। तो एक दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। अब दूसरा में देखोगे कि एक बंडल दिया है और एक तीली दिया हुआ है, मतलब एक दहाई है और एक इकाई, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। उसके बाद अगला, एक दहाई और 2 तीलियां खुली है, मतलब कितना हो गया, एक दहाई और 2 इकाई, तो ये क्या हो जाता है, 12। इसको कैसे लिखते हैं, 12, ठीक है। उसके बाद अगला आप देखो, अगला में दिया है एक बंडल है और 1 2 3 4 5, 5 खुली इकाइयां हैं, तो एक दहाई 5 इकाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15, 15। उसके बाद ये एक दहाई मतलब एक बंडल और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाइयां, है ना। तो कितना हो गया ये, 17, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद एक दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई, ये 8, तो ये कितना हो गया, 18, ठीक है। उसके बाद अगला देखोगे कि ये जो 8 इकाइयां थी, ये फिर से क्या हो गया, और 2 बढ़ा दिए तो ये पूरा एक फिर बंडल बन जाएगा, 10 इकाई हो गया। तो एक दहाई और 2 दहाई, तो 2 दहाइयां और शून्य इकाइयां, तो 2 दहाइयां क्या हो जाएगा, 2, और इकाइयों का शून्य, तो इस प्रकार से क्या बनता है संख्या हमारा, 20। हमने संख्या बनाया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए,
संख्या लिखो, हमको कुछ इकाइयाँ और दहाइयाँ दी गई है, उनको मिलाकर एक संख्या लिखना है। दो दहाइयाँ हैं और एक इकाइयाँ हैं, है ना। तो दो दहाइयाँ और एक इकाई, तो दो को आगे लिखिए और एक को पीछे लिखिए। तो इस प्रकार से संख्या क्या बन गया, 21 बन गया। आप यहाँ पर देखेंगे दो दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, तो संख्या कितना हो गया, 2 और 5, मतलब इकाई के स्थान में 5 और दहाई के स्थान में 2, तो ये संख्या हो गई 25। ठीक है। उसी प्रकार से अगला आप देखोगे तो 3 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ, है ना। तो दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान में 3, तो इस प्रकार संख्या हुई 33। उसके बाद 4 दहाइयाँ 0 इकाइयाँ, है ना। तो 4 दहाइयाँ मतलब ये 4 आगे रहेगा दहाई में और 0 इकाई, मतलब इकाई पीछे रहेगा, तो ये हो गया 40। ठीक है। अगला 4 दहाइयाँ 4 और 9 इकाइयाँ तो 9, तो ये संख्या कितना हो गया, 49। और उसके बाद 5 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ, तो 5 और इकाइयों के 7, तो इस प्रकार से संख्या बनता है 57। तो संख्या लिखो में हम यहाँ पर जो दिए हुए हैं 10 प्रश्न, 10 में से हमने 5 के हल बना दिए हैं। अब आखिरी आगे के दो जो प्रश्न है ना, कि जो ये जो दिया हुआ है 6 इकाइयाँ 6 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ, ये आप हल करके यहाँ पर रखोगे। ठीक है। तो ये 5 प्रश्न 4 प्रश्न छूटा हुआ है, 1 2 3 4, इनका आप हल करोगे। उसके बाद देखो कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ। अभी तक हमको इकाइयाँ दहाइयाँ दी हुई थी, उनसे हम संख्या बनाते थे। हमको संख्या दिया है, उसमें कितनी इकाइयाँ कितनी दहाइयाँ, ये हमको बनाना है। सबसे पहले देखोगे 29, है ना। 29 2 और 9, तो 29 में क्या है कि 2 दहाई के स्थान में है तो 2 दहाइयाँ हुआ, और 9 इकाई के स्थान में है तो 9 इकाइयाँ हुई। उसके बाद देखोगे नीचे 60, 60 में दहाई के स्थान पे क्या है, 6 है, 6 दहाइयाँ और 0 इकाइयाँ, इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद है 86, 86 में 8 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ। ठीक है। उसी प्रकार से क्या लिखा है अगला 37, तो 3 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ। फिर लिखा है 77, तो 7 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ। फिर अगला लिखा हुआ है 53, तो 5 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी हमने संख्या जो दिया है उससे दहाई और इकाई बनाया। तो इसमें हम 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं। यहाँ के ऊपर के 4 प्रश्न ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 प्रश्न, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपके होमवर्क हैं आज के। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला हम जाते हैं शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखना है हमको। तो देखिए सबसे पहले 3 और 9, 3 और 9 को क्या लिखेंगे, 39, क्या लिखेंगे, 39, है ना। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है 4 और 3, इसको क्या बोलते हैं, 43, क्या बोलते हैं, 43। तो चलो लिख देते हैं 43। उसके बाद 23, 23। उसके बाद 94, उसके बाद 73, है ना। उसके बाद 67, 67। उसके बाद 75। ठीक। उसके बाद है 83। ठीक है। इस प्रकार से हम जो संख्या दिए हुए थे उसको अंकों से शब्दों में लिखते हैं।
और इसमें भी मैं आज ये आखिरी के 4 प्रश्न छोड़ रहा हूँ जो होमवर्क है। ठीक है, अब नीचे देखो, अंकों में लिखो। पहले हम क्या किए थे, अंकों में लिखे थे, उसको शब्दों में लिखे थे। अब शब्दों में लिखे हुए हैं उनको अंकों में लिखना है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले 19 19 मतलब 1 और 9, 62 60 और 2 62, तो ये 62 हुआ। उसके बाद देखिए 96 96 मतलब 9 और 6 96, ठीक है। उसके बाद 89 89 मतलब 79 80 89 90, है ना। तो 89 90 के पहले मतलब 8 9, ठीक है। 23 23 मतलब 2 और 3 91, 9 और 1 91 79, है ना। यहाँ पे 79, यहाँ पे 89 था, यहाँ पे 79, है ना। तो 79 मतलब 7 और 9, और 47 47 मतलब 7 और 4 और 7, तो ये 47। तो इस प्रकार से ये भी हुआ। हम यहाँ पे क्या किए, हमको जो संख्या दी हुई थी वो शब्दों में था, उसको हमने अंकों में बदला। तो यहाँ पर भी हम ये 4 प्रश्न छोड़ रहे हैं आपके लिए, ये चारों आपके होमवर्क हैं। ठीक है, ये चारों, इसमें ये चारों, तो ये 1 2 4 4 8 8 4 12, ठीक है। और यहाँ पे 2 12 2 16। अब आगे चलते हैं, पृष्ठ क्रमांक 11, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 11 में लिखा हुआ है, बंडलों को गिनो और खाली स्थानों को भरो। हमको इस बंडलों को गिनना है और खाली स्थान को भरना है कि कितने दाही दिया हुआ है। एक बंडल दिया हुआ है ना। एक बंडल से मतलब एक दहाई, ठीक है। एक बंडल से मतलब एक दहाई, तो हम इसको एक दहाई ऐसा लिखेंगे और 10 बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या लिख दिए, 10। उसके बाद दूसरा देखो, 2 बंडल है, 2 बंडल मतलब 2 दहाइयाँ, एक बंडल का एक दहाई तो 2 बंडल का 2 दहाई। और ये कितना है, उसको लिखते कैसे हैं, 2 दहाई, तो 2 दहाई के स्थान पे, और इकाई में कुछ नहीं दिया है तो इकाई में क्या लिखेंगे, शून्य। तो इस प्रकार से ये बनता है 20, ठीक है। ये शब्दों में लिखे 20। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 बंडल है, मतलब 3 दहाइयाँ हैं, इकाइयाँ नहीं है, तो इकाइयों की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, तो 3 दहाइयों का मतलब 3 दहाई के स्थान पर, और इकाई में कुछ नहीं है तो इकाई के स्थान पर शून्य। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये 30, है ना। फिर अगला देखो, तो अगला क्या लिखा है, इकाई दहाई से, ये देखो 1 2 3 4 4 दहाई है इसमें, तो दहाई कितने हैं, 4, और ये क्या हो गया, 40। तो इस प्रकार से 40। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 दहाइयाँ, तो ये हो गया 50, है ना। क्योंकि इकाई में शून्य है, कुछ भी नहीं है इकाई में, इसलिए इकाई के स्थान शून्य रहेगा। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, 50, इस प्रकार से 50, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 दहाइयाँ, ये हो गया 60, है ना, क्योंकि इकाइयों में शून्य है। 6 दहाइयाँ और इकाई शून्य, तो 6 और शून्य, ये हो गया 60। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 दहाइयाँ, 7 दहाइयाँ मतलब 7 और शून्य, ये कितना हुआ, 70, ठीक है। उसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दहाइयाँ मतलब 8 और शून्य 80, इसको लिखो 80। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना है, 9 दहाइयाँ, कितना हो गया, 9 शून्य, तो इसको लिखोगे 90, ठीक है। अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया, 10 दहाइयाँ। अब 10 दहाइयाँ लिखने के लिए कैसा प्रयोग करोगे, तो जैसे कि हम जब एक दहाई बढ़ जाती है तो हम दहाई को कैसे लिखते हैं कि 9 के बाद 1 और शून्य आ जाता है ना, 10 लिखने के लिए। तो ये 10
और दहाई, दहाई मतलब फिर एक शून्य रहेगा। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं 100। ठीक है, तो ये जो हम क्या करते हैं, ये जो 10 दहाइयाँ मतलब हमको 100 मिला, इसको फिर से एक बंडल बनाते हैं। फिर से क्या बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दहाइयों का मतलब एक में कितना है, 10 इकाई है। तो ये 10 बंडल है, तो 10 इकाई, फिर 20 इकाई, 30 इकाई, 40 इकाई, 50 इकाई, 60 इकाई, 70 इकाई, 80 इकाई, 90 इकाई और ये 100 इकाई। मतलब 10 दहाइयाँ मतलब 100 इकाई होता है। तो एक बड़ा बंडल बनाया, हमने इसको मिला क्या बनाते हैं, एक बड़ा बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक सैकड़ा बन जाता है। ठीक है, तो एक सैकड़ा मतलब 10 दहाइयाँ, मतलब एक सैकड़ा को खोलने से कितना बनेगा, हमको 10 दहाइयाँ बनेगी, है ना। और ये 10 दहाइयाँ को जब हम इकाइयों में खोलेंगे तो 100 इकाइयाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से एक सैकड़ा बराबर 10 दहाइयाँ बराबर 100 इकाइयाँ। तो इस प्रकार से हमारी इकाइयों से दहाई और सैकड़े की संख्या का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, पृष्ठ क्रमांक आप देखोगे यहाँ पर 12, पृष्ठ क्रमांक 12 में गणित में एक खेल दिया हुआ है। आज आप इस खेल को मैं यहाँ पे पढ़ के समझाता हूँ कैसे करना है करके। आप इस खेल को अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ खेलोगे और खेलने के बाद इसमें जो चार्ट दिया हुआ है इसको आप भर के हमको भेजोगे और कुछ प्रश्न दिए हैं उसको हल करके भी भेजोगे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या करना है आपको, अपने साथियों के साथ इन चीज़ों को जमा करो, है ना। 50 कंकड़, 50 कंकड़ इकट्ठा कर लो, ये देखो कंकड़ लिखा हुआ है। एक पासा, इस प्रकार से एक पासा इकट्ठा करना। 3 कार्ड जिसमें 10 लिखा हो, 3 ऐसे कार्ड इकट्ठा करना, मतलब छोटे छोटे पेपर को तोड़ लेना और तोड़ने के बाद उसमें क्या लिख लेना, 10 लिख लेना। 6 कार्ड जिसमें 100 लिखा हो और 6 कार्ड बनाना जिसमें क्या लिखा हो, 100 लिखा हो। ठीक है, अपने साथियों के साथ छोटे छोटे समूह बना लेना। तुम अपने समूह के साथ घेरा बनाकर बैठो और कंकड़ कार्ड को बीच में रख लो। ऐसे घेरा बना के बैठना और बीच में सबको रख लेना। पासा फेंको और पासे में जो अंक आए, है ना, पासा को फेंकिए और जो भी अंक आए उतने कंकड़ ढेर में उठाकर अपने पास रख लो, और जितने भी पास हम संख्या आएगा उतना उठा के अपने पास रख लो। यही काम तुम्हारे साथी बारी बारी करेंगे और यही काम एक एक करके सब करेंगे। जिसे 10 कंकड़ हो जाएंगे वह उसके बदले 10 का एक कार्ड रख लेगा, और जिसके पास 10 कंकड़ हो जाएगा वह 10 के बदले ये जो कार्ड है, पेपर जो हम बनाए हैं उसको रख लेगा और 10 कंकड़ों की ढेर वापस रख देगा, और कंकड़ जो है 10 उसको फिर से वापस रख देगा गोले में, है ना, देखो बीच में गोला बना हुआ है ना, उसमें वापस रख देगा। इसी तरह खेलते जाओ। ठीक है, जब किसी जब किसी के पास 10 कार्ड हो जाए वह इन 10 कार्ड के बदले 100 कार्ड एक 100 का एक कार्ड ले ले। 10 से 10 कार्डों को ढेर में वापस रख दे। खेल तब तक खेलते रहो जब तक सभी 100 वाला कार्ड न मिल जाए, है ना, जब तक के सभी 100 वाला कार्ड यहाँ से न हट जाए तब तक यह खेल खेलते रहो। और ये खेल खेलने के बाद आखिरी में आप बच्चे का नाम लिखना और उसके पास लिखना कि 100 के कितने कार्ड बचते हैं, 10 के कितने कार्ड बचते हैं और कितने कंकड़ बचते हैं। तो इस प्रकार से आप इस खेल को खेलेंगे और ये जो चार्ट है इसको बनाएंगे, और बनाने के बाद 10 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है, 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर है, और 100 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है, ये हमको आप यहाँ पे लिख कर भेजोगे। तो ये भी आज आपका ये खेल एक होमवर्क हुआ। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह जो गणित का जो पाठ है वही खत्म होता है ना। आज का जो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे फिर अगले चैप्टर में फिर अगला मिलेंगे। तो आप सभी हमारे द्वारा दिए गए इस होमवर्क को पूरा करके भेजोगे। एक यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4 और ये 4, है ना, और उसके बाद ये वाला चित्र। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा करके भेजना है। जो
साधनं श्रेयास व्याख्याता सुंदरीपाली।